लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। चले एक बंदा तो आ गया। लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। वार बनाए हुए हैं, दिल को हम अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी, कश्तियाँ अपनी देखिए, हम सरकार के जिक्र की महफिल में बैठे हैं ना, हम किसी दोस्त की महफिल में नहीं बैठे हैं, हम सरकार के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। और जब सरकार के जिक्र की महफिल में हम आ गए हैं ना, जब सरकार की बातें हो रही हो ना, तो फिर हमें अपनी बातें बंद कर देनी चाहिए। ये एक महफिल का तकाजा है और ये एक अदब है। आप देखिए, किसी के पास आप दावत में जाएं, आपसे कोई बात कर रहा हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप अभी अपनी बात कर रहे हो और वो किसी और से बातों में लग जाए, तो आपको क्या होगा? आप क्या कहेंगे? आपको गुस्सा आएगा ना कि भाई मैं उससे बात कर रहा हूँ और वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, वो अपनी बातों में लगा हुआ है। तो भाई ये तो हमारी बातें हैं। आप देखें, हम सरकार के जिक्र की महफिल में क्यों बैठे हैं? हम नामा आमाल में नेकियां लिखाने के लिए बैठे हैं, हम सवाब कमाने की नीयत से बैठे हैं। आप देखें ना, आज हफ्ते की रात है, छुट्टी वाली रात है। कई लोग ऐसे भी तो होंगे ना कि होटलों पर बैठे होंगे, वो भी अपनी महफिल जमाए बैठे हैं, हम भी अपनी महफिल जमाए बैठे हैं। वो कहाँ किसी शायर ने कहीं पे महफिल गए मैं कशो की और कहीं पे महफिल गए दिल जलो की, पर हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजाए बैठे हैं। ये अल्लाह पाक का करम है। आते हैं वही जिसको मेरे सरकार बुलाते हैं, खुद कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता। तो भाई ऐसा ना हो कि हम सवाब कमाने के लिए आए और अल्लाह ना करे हम जब यहाँ से उठ कर जाए, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम गुनाहों को लेकर जा रहे हो। तो कोशिश कीजिए, आप भले ना पढ़े, आप आगे ना आए, आप चीख चीख के ना पढ़े, हाथों को ना उठाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जिस महफिल में बैठे हैं, जिस प्रोग्राम में आप बैठे हैं, उसका अपना तकद्दुस है, उसका अपना अदब है, उस चीज़ को आप ज़रा ख्याल करें। और ये चीज़ मुझे बताना भी ज़रूरी है, अगर मैं नहीं बताऊँ तो मैदान महशर मेरी गिरफ्त होगी। तो आप कोई भी नाराज़ नहीं होइएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो नाराज़ नहीं होइएगा। और इसका अपना एक तकद्दुस है, अदब है, इसको ज़रा आप समझते हैं। माशाल्लाह सब समझदार बैठे हैं, तो कोशिश कीजिए कि मिलकर शामिल रहें, वरना तवज्जो से समाअत कीजिए। मैं ये कह रहा था कि पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का लिखा हुआ कलाम में पढ़ रहा हूँ, और कुछ लोग हैं जो आपको मिलते होंगे कि हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को वो नहीं पता, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो नहीं जानते, इल्म गैब की बात करते हैं, नूर बशर की बातें करते हैं। उनसे पीर साहब कह रहे हैं कि तुम हाजिर और नाजिर की बात करते हो, अब हमारी बात सुनो। हाजिर और नाजिर
छोड़ और उल्टा शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा या रसूल अल्लाह, बद गए तो आपके हैं, भले गए तो आपके, टुकड़ों से तो यही के पले रुख किधर करे सरकार। तमीज ही पाक दे की गए। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी गए दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी गए दूर से पे रख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो खड़ा होकर कहे कि मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर बंदा अपनी परेशानी में, अपनी मुसीबत में है। अब ऐसी ऐसी परेशानियां हैं कि ना बंदा कह सकता है ना सह सकता है। ऐसी परेशानियां हैं हर किसी के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को हर एक परेशानी मुसीबत से दूर फरमाए। आइए सरकार के जिक्र की महफिल में बैठे हैं और आइए इस शेर को हम इसी नीयत से पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक हम पर भी ऐसा करम कर फरमाए कि अल्लाह पाक हम तमाम की तमाम परेशानियों, मुसीबतों को, तकलीफों को, रंजो गम को, सबको अल्लाह पाक दूर फरमाए। फरमाते हैं सर पे रख दीजिए, सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका। गम के मारे ये दुनिया के सताए हुए के मारे ये दुनिया के सताए हुए लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए दिल को हम मतलब